मुख्यमंत्री योगी इस मामले में एफआईआर करना चाहते? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि इस मामले में एफआईआर हो। योगी आदित्यनाथ कभी ये नहीं चाहेंगे कि मंदिर में चोरी हो। चंपत राय ईमानदार अगर होते, अखिलेश यादव को ये ट्वीट नहीं करना पड़ता कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, चढ़ावा चोरी हो रही है। आप सोचिए, गदा गायब हो गई, एक हार गायब हो गया। राम मंदिर आंदोलन आज से नहीं हो रहा है। जब शिला पूजन हो रहा था उस समय भी बहुत सारे लोगों ने दान दिया था राम मंदिर बनाने के लिए। वो दान कहां गया? केवल 8 या 9 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद ने ट्रांसफर किया था। क्या 8-9 करोड़ रुपया आया था? अरे 800-900 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपया आया था। ये कौन खाया? ये राम के नाम पर जो लोग दुकान खोले हुए थे उन लोगों ने पैसे खाए। राम के नाम पर करप्शन की शुरुआत राम आए नहीं उससे पहले ही हो गई, और जब राम आ गए अयोध्या में उसके बाद तो पूछिए ही नहीं। अरे शर्म नहीं आती है बीजेपी के और आरएसएस के इन नेताओं को, जो चोरों को डिफेंड कर रहे हैं, डकैतों को डिफेंड कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग उस ट्रस्ट में शामिल हैं, जिन लोगों ने पर यह आरोप है कि उन्होंने पैसे खाए हैं, उन्होंने पैसा चोरी किया है या अपने लोगों को चोरी करवाया है, उनके मुंह से जबान नहीं निकल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में जिस मुद्दे ने हलचल मचा रखी है, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि राम को मानने वाले तमाम उन लोगों के बीच में एक भावनात्मक मुद्दा बन गया है। राम जन्मभूमि को लेकर के, वहां पर चढ़ावे को लेकर के शुरू हुआ विवाद, और उसमें बहुत सारे ऐसे किरदार सामने करके आ रहे हैं जिन किरदारों की भूमिका वहां संदिग्ध है कि किस तरीके से चढ़ावे को वहां चोरी किया गया, वहां पर किस तरीके से चढ़ावे के का जो पैसा था उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, बेजा इस्तेमाल किया गया, और ट्रस्ट से जुड़े हुए कुछ कर्मचारियों की संपत्ति बीते कुछ दिनों में बेतहाशा बढ़ी है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ देश के जाने माने पत्रकार देवकीनंदन मिश्र जी जुड़ रहे हैं। देवकी जी, स्वागत है आपका। ये जो मुद्दा है राम मंदिर का, वैसे तो इसने उत्तर प्रदेश को दशकों, उसकी सियासत को, उत्तर भारत की सियासत को, देश की सियासत को प्रभावित किया, लेकिन राम मंदिर बन जाने के बाद लगता था कि इस मुद्दे में कम से कम नकारात्मक खबर कोई नहीं आई। पर अब जब खबर आ रही है, और इस तरह की नकारात्मक खबर जहां पर हर हिंदू जनमानस को, हर राम को मानने वाले व्यक्ति को, और मैं कहता हूं हर भारतीय को, कि हर भारतीय के मन में राम की एक खास जगह है, और उस जगह पर अगर इस तरह के मुद्दे आए, इस तरह के किरदार सामने आए, और वो भी राम जन्मभूमि के जो कर्ता धर्ता ट्रस्ट है उससे जुड़े हुए कर्मचारियों, उससे जुड़े हुए पदाधिकारियों के नाम पर, देखिए जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब से राम मंदिर का फैसला आया है और फैसले के बाद जब जो जमीन मिली, उसके बाद जो जमीन अधिग्रहण की जानी थी, जो जमीन खरीदी जानी थी, वहीं से ही करप्शन की शुरुआत हो जाती है। मतलब मंदिर बनाने के लिए जो जमीन खरीदी गई, वो रातों रात जो जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई, वो 20 करोड़ में ट्रस्ट को बेची गई। किसके इशारे पर यह सब हो रहा था? तो मतलब चोरी की शुरुआत वहां से होती है। उसके बाद अयोध्या में जब फैसला आने वाला था तो बहुत जाने माने मानिंद लोगों ने जमीनें खरीदी, बहुत सारे आईएएस अधिकारियों ने जमीनें खरीदी, नेताओं ने जमीनें खरीदी। यह भी एक करप्शन था। मतलब राम के नाम पर करप्शन की शुरुआत राम आए नहीं उससे पहले ही हो गई, और जब राम आ गए अयोध्या में उसके बाद तो पूछिए ही नहीं। दरअसल ये ऐसा इस तरह के मंदिर सरकार के हाथ में कई है। वैसे सरकार के हाथ में पूरी तरीके से नहीं है, एक ट्रस्ट के हाथ में, और ट्रस्ट जो है सरकार ने बनाया है। लेकिन आपको ध्यान होगा, तिरुपति बालाजी का मंदिर भी सरकार के हाथ में है, उस पर तो बाकायदे आईएएस अधिकारी बैठता है। और यही नहीं, बाबा विश्वनाथ जी का जो मंदिर है उसमें भी सीईओ बैठता है। पूरी तरीके से वो सरकार के हाथ में है। लेकिन एक पारदर्शिता का एक सिस्टम है, एक तरीका है कि चंदा हर जगह आता है, हर मंदिर में चढ़ावा आता है। उस चढ़ावे को किस तरीके से रखा जाएगा, किस तरीके से बैंक में जाएगा, किस तरीके से खर्चा किया जाएगा, इन सब कुछ का एक सिस्टम बनाया गया है। मुझे लगता है कि राम मंदिर में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं बना, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और
ये जानबूझ करके सिस्टम नहीं बनाया गया। ये सिस्टम जानबूझ करके इसलिए नहीं बनाया गया कि ताकि जितने लूप होल रहेंगे उतना ही ज्यादा इसमें चोर बाजारी हो सकेगी। अपने ट्रस्ट के लोग और ट्रस्ट के लोगों के साथ रहने वाले लोग चंदा चोरी कर सकेंगे। आप सोचिए, जब राम मंदिर आंदोलन आज से नहीं हो रहा है, जब शिला पूजन हो रहा था, उस समय भी बहुत सारे लोगों ने दान दिया था राम मंदिर बनाने के लिए। वो दान कहां गया? केवल 8 या 9 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद ने ट्रांसफर किया था। क्या 8-9 करोड़ रुपया आया था? अरे 800-900 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपया आया था। ये कौन खाया? ये राम के नाम पर जो लोग दुकान खोले हुए थे, उन लोगों ने पैसे खाए। और यही काम अब जब राम के नाम पर जो चढ़ावा चढ़ रहा है वो हो रहा है। आप सोचिए, गदा गायब हो गई, एक हार गायब हो गया जिसमें हीरा, मतलब क्या बहुत सारे जो रत्न थे वो जड़े हुए थे। लोग भगवान में आस्था जता करके वहां पर चंदा करते हैं, दान करते हैं, और उस दान को जो वहां के कर्मचारी हैं, वहां के जो ट्रस्ट के लोग हैं, वो लूट रहे हैं। ये इससे बड़ा हिंदू धर्म का, भगवान राम का अपमान नहीं हो सकता है। हम्म। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग उस ट्रस्ट में शामिल हैं, जिन लोगों ने पर यह आरोप है कि उन्होंने पैसे खाए हैं, उन्होंने पैसा चोरी किया है या अपने लोगों को चोरी करवाया है, उनके मुंह से जबान नहीं निकल रही है। वो मैं एक यही देख शब्द रहा नहीं हूँ बोल पा रहे। मैं यही देख रहा हूँ कि ट्रस्ट में इतने सारे ऐसे महत्वपूर्ण किरदार हैं, लेकिन उन महत्वपूर्ण किरदारों के होने के बावजूद अगर आप देख पाए तो किस तरीके से जो है चाहे वो नृपेंद्र मिश्रा हो, चंपत राय हो, या फिर जो है और भी कई तरह के किरदार हों, उनके होने के बावजूद अब आप देखिए गोविंद देव गिरी हैं जो इसके एक तरीके से कोषाध्यक्ष हैं। गोपाल राव का तो नाम है ही है। इसके अलावा महंत दिनेश दास जी हैं, शशांक त्रिपाठी हैं। अब इसके अलावा स्वामी वासुदेवानंद जी हैं, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी हैं, प्रशांत जी हैं, के पराशरण जी हैं, कृष्ण मोहन जी हैं, और उसके अलावा फिर कुछ पदेन शासन के अधिकारी हैं। प्रमुख सचिव गृह के नाते संजय प्रसाद भी इसके अंदर हैं, और भी तमाम सारे लोग हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं, और विशेष आमंत्रित सदस्य जैसे गोपाल राय मैंने आपको बताया, और भी कई देखिए अलग इन अलग तरह लोगों के के लोग हैं इस पूरे अनिल, जिस पूरे ट्रस्ट में। सर एक चीज और बता दूं दर्शकों को कि विभिन्न ऑडिट कमेटियां भी हैं, मतलब निर्माण की ऑडिट, वित्त और धार्मिक प्रबंध समितियां। इन समितियों को यह अधिकार भी है कि वो बाहर से विशेषज्ञों को जोड़ करके समय समय पर यहाँ चीजों में बेहतर व्यवस्था को और बेहतर कर सके। पर ये केवल काम की रह गई। केवल 3-4 लोगों का एक तरीके से आधिपत्य प्रभाव यहाँ पर रहा, और उसका नतीजा रहा कि चढ़ावे में गबन की घटना सामने आ गई। मामूली से मामूली कर्मचारी वो करोड़पति बनते हुए यहाँ पर दिखाई पड़े, जिनकी 10-20-25 हजार रुपए तनख्वाह थी। उन्होंने सेटिंग करके, अब जैसे वो जो टिन्नू यादव है, वो क्या किस्सा बता रहा है कि भाई मेरी तनख्वाह 27 हजार रुपए थी, और मेरा जो है मैंने हॉस्टल 2015 में बना रखा था, फिर मैंने हॉस्टल किराए पर दे दिया L&T को। L&T जिसने राम मंदिर निर्माण का काम किया, तो मतलब ड्राइवर भी वहां सेटिंग कर रहा था। पैसे की चोरी सीसीटीवी कैमरे में पकड़ी जा रही। SIT से जांच तब हुई जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में इंटरवीन किया, नृपेंद्र मिश्रा को भेजा गया और एक वे आउट निकाला गया कि भाई ठीक है, बीच का रास्ता निकाला जाए। आपको ये गड़बड़ झाला क्या लग रहा है सर? आप ये बताइए कि नृपेंद्र मिश्रा भारत सरकार में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, करीब 8-9 साल तक वो रहे हैं। हम्म। तो भाई अगर वो प्रधान सचिव वहां पर थे, उनके पास इतना बड़ा प्रशासनिक अनुभव था, पूरा देश वो प्रधानमंत्री के बाद चला रहे थे, उनके रहते इस तरह की चोरी हो रही थी, उन्होंने सिस्टम क्यों नहीं बनाया? क्या हम्म। उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि ट्रस्ट के चेयरमैन वही हैं, और ट्रस्ट के दूसरे नंबर के महामंत्री हैं चंपत राय। हम्म। चंपत राय का राम मंदिर आंदोलन से पुराना नाता रहा है। विश्व हिंदू परिषद में रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद में भी वो काम देखते थे राम मंदिर का, हम्म। और यहां भी, और इसी वजह से उनको सेक्रेटरी बना दिया गया। संघ के पुराने वर्कर हैं। वह कहते हैं लोग बहुत ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी किस लोग ये भी बात की, कहते अगर हैं भाई आप उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी, बहुत त्याग किया।
अच्छा ये बताइए, किस लिए त्याग किया? कौन सा उन्होंने समाज सेवा की है भाई? भगवान राम का मंदिर बनवाना ये कोई समाज सेवा तो नहीं है। हमको काम दिया जाए हम बनवाएंगे। ये तो ये तो ये अपॉर्चुनिटी उनको दी गई कि भैया भगवान का राम मंदिर बनवाइए दूसरों के पैसे पर। उन्होंने बनवाया। इसमें कौन सी समाज सेवा है? ये कोई कहता है कि अगर हम समाज सेवा कर रहे हैं तो सरासर झूठ बोल रहा है, देश को गुमराह कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, हिंदुओं को गुमराह कर रहा है। और हम नहीं समझ पा रहे हैं क्यों उन्होंने छोड़ी प्रोफेसर की नौकरी। किस डॉक्टर ने कहा था? कौन सा उन्होंने समाज में योगदान दिया है चंपत राय ने? मैं जानना चाहता हूं, आप बताइए, आपको अगर जानकारी हो तो, कि चंपत राय ने समाज में कौन सा योगदान दिया है? कौन से समाज के लोगों का उत्थान किया है? किन लोगों का उत्थान किया? अरे वो पढ़ाते तो हो सकता है कुछ समाज का उत्थान होता, अच्छे लड़के निकलते। मंदिर बनवा करके ये कह रहे हैं कि मंदिर बनवा देख रहे जहां चोरी हो रही है, डकैती डाली जा रही है, और वो चुप हैं। उनको ये कहा जाएगा कि बहुत बड़े संत हैं? कोई, मैं तो नहीं मान सकता। और पूरा नहीं, देश आज उन्होंने की तो तारीख शुरू में में मान डिनाई भी गया। किया है। उन्होंने तो पहले ही कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाद में ट्रस्ट ने ही जो है एसआईटी जांच की मांग कर दी। चाहे वे आउट ही सही, लेकिन ट्रस्ट ने एसआईटी जांच की मांग कर दी। अब जो खुलासा हो रहा है, देखिए जो लोग सामने कैमरे पर आ रहे हैं, वो जैसे चाहे टीनू यादव आया, उसकी पत्नी सामने आई, या और भी जो किरदार इस पूरे मामले में सामने आए, वो निकल करके एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चंपत राय ईमानदार अगर होते तो चंपत राय अखिलेश यादव को ये ट्वीट नहीं करना पड़ता कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, चढ़ावा चोरी हो रही है। उससे पहले वो एसआईटी की सिफारिश कर देते। लेकिन बेशर्मी की हद है कि ये सारे लोग मामले को दबाने की कोशिश में लगे हुए थे, कहीं अच्छा, आप बात एक बात कह खुलने रहे ना थे, पाए। आप एक जब बात कह रहे पूरे थे कि अयोध्या, मुख्यमंत्री योगी इस मामले में एफआईआर करना चाहते थे। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि इस मामले में एफआईआर हो। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं अवनीश जी, आप भी जानते हैं मुख्यमंत्री जी के बारे में, मैं बहुत उनको निजी तौर पर जानता हूं कि इस इन सब मामलों, कल मुख्यमंत्री जी का एक बयान का कोट कर दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मुख्यमंत्री जी कल एक बयान कहीं बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक डीजीपी साहब आए कोई रिटायरमेंट से एक दिन पहले, और उन्होंने बताया कि, तो वो समझे कि अपना एक्सटेंशन का पेपर लेकर का, तो उन्होंने कहा कि एक गुंडा जो है जमीन कब्जा किए हुए उसको खाली कराना है। तो ये उन्होंने, योगी जी ने कहा अरे ये तो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। तो योगी जी इस बात के लिए जाने जाते हैं, किसी के खिलाफ कोई चोर है उसके खिलाफ अगर उन्हें पता चल जाए तो उसे दौड़ा लेते हैं वो। योगी जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी इस राम मंदिर मुक्ति आंदोलन के चेयरमैन रहे, अध्यक्ष उनको चुना गया था, वो अध्यक्ष रहे हैं। और उनका बड़ा योगदान है इस मंदिर में। और उनका चेला योगी आदित्यनाथ है, उनके शिष्य हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कभी ये नहीं चाहेंगे कि मंदिर में चोरी हो और वो चोर बचा रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के भी हाथ बंधे हुए हैं। वो जो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि पुलिस को चाहिए एक एफआईआर, एक एप्लीकेशन, एक तहरीर चाहिए। और वो तहरीर, चूंकि चोरी अंदर हुई है, तो जिस घर में चोरी होती है उसी घर का व्यक्ति तहरीर देता है। और वो जिस लोग घर में संघ और मर्डर बीजेपी होता से है जुड़े हुए हैं, उसी इसलिए के घर में, जाहिर उसी सी के बात है घर कि से एक व्यक्ति देता है। तो इसकी तहरीर कौन देगा? ट्रस्ट की तरफ से दी जाएगी। ट्रस्ट में कोई एक चपरासी भी अगर तहरीर दे देता, और मुझे लगता है इसमें ऊपर से दबाव आया होगा संघ का कि ज्यादा फ्लोरिश मत कीजिए, ज्यादा मत बताइए, इससे हिंदू जन भावनाएं उबार में आ सकती हैं, इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इस वजह से योगी जी, नहीं तो योगी जी इसमें मुकदमा दर्ज करा दिए होते। आप सोचिए कि जैसे ही चंपत राय लिख करके भेजते हैं या ट्रस्ट भेजता है कि एसआईटी बना दी जाए, तुरंत एसआईटी बन जाता घंटों के है, एक अंदर, मिनट नहीं महज लगता। एक डेढ़ घंटे के अंदर जो है एसआईटी तैयार हो जाती। तो आप, अब मेरा सवाल यह है कि एसआईटी की लीगल वैलिडिटी क्या है? कि ये सरकार का कोई घोटाला नहीं है। ये तो सरकार का एक अगर ट्रस्ट कोई के अंदर का घोटाला घोटाला होता, है, ट्रस्ट के अंदर की गड़बड़ी यह है। एक ट्रस्ट के अंदर का घोटाला है। और इस ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट के नियम हैं, जो सोसाइटी के नियम है, उस सोसाइटी के नियम के तहत मैं तो कहता हूं जहां पर ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है उसके रजिस्ट्रार को इस पर एक्शन लेना चाहिए।
उसके रजिस्ट्रार को इस पर पूछना चाहिए, उसे पत्र जारी करना चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि ये जो मीडिया में खबरें फ्लोरिश हो रही हैं, देश भर का मीडिया लिख रहा है कि चढ़ावा चोरी हो रही है, ये चढ़ावा चोरी कैसे हो रही है, उसे पूछना चाहिए। देखिए, पर ये इस जो घटना, ये जो भद्द पिटी है, इससे मोहन भागवत दुखी होंगे, नरेंद्र मोदी दुखी होंगे, और योगी आदित्यनाथ की भावनाएं आहत हो रही होंगी या नहीं हो रही? अब भाई देखिए, मैं नरेंद्र मोदी और उनकी बात तो नहीं, मोहन भागवत की बात तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं तो यह कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की का जो गृह मंत्रालय है, उसी गृह मंत्रालय ने इस ट्रस्ट का गठन किया था, उसी ने ट्रस्ट बनाने के लिए कहा था, वही बल्कि बनाया ही था, गृह मंत्रालय ने ही बनाया था। इसमें गृह मंत्रालय के भी अधिकारी हैं। अगर उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो उनको तत्काल इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया हम्म। उन्होंने? उत्तर प्रदेश सरकार से इस ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं है। इस ट्रस्ट में प्रमुख सचिव गृह इस हैसियत से हैं क्योंकि ये ट्रस्ट उत्तर प्रदेश में बना है और उत्तर प्रदेश में ये राम मंदिर है। अगर ये राम मंदिर कर्नाटक में होता, ये ट्रस्ट कर्नाटक में बना होता, तो वहां तो के गृह में। कर्नाटक का प्रमुख सचिव, वहां का प्रमुख सचिव गृह इसमें जो है वो इसमें होता। और मुख्यमंत्री को तो ट्रस्ट में रखा नहीं गया। क्यों नहीं हम्म। रखा गया भाई? अब तो मैं अभी कल मैं देख रहा था कि अब जातियों को लेकर के बात होने लगी है कि हमारे क्षत्रिय समाज के लोगों को इसमें ट्रस्ट में स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि भगवान नहीं, जो है अब तो निर्मोही अखाड़े से लेकर तमाम सारे अखाड़े के लोग भी कह रहे हैं कि भाई हमारे लोगों को भी इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जबकि हमारा राम नहीं, जन्मभूमि आंदोलन में। निर्मोही अखाड़ा तो पहला दावेदार था, क्योंकि निर्मोही अखाड़े के पक्ष में ही फैसला सुप्रीम कोर्ट में दिया था। पहले निर्मोही अखाड़े हाई को कोर्ट ही में जमीन दी लखनऊ गई थी। लखनऊ बेंच ने जो फैसला दिया था, उसमें निर्मोही अखाड़े को एक हिस्सा नहीं, जो है। उस एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पे तो सहमति क्लेम को। अपनी जताई थी। तो जब निर्मोही अखाड़ा इस मामले को लड़ रहा था, मुकदमा लड़ रहा था, और मैं तो दूसरी बात कहता हूं, जब ये ट्रस्ट बना, ये कोई आरएसएस का ट्रस्ट नहीं है। आरएसएस हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है, हिंदुओं का ठेकेदार आरएसएस नहीं है। ये नहीं, और ट्रस्ट फिर बना मुझे भी हिंदुओं हैरानी है, मतलब योगी हिंदुओं के आदित्यनाथ थे। ठेकेदार आपने हैं शंकराचार्य। योगी जी को क्यों नहीं ट्रस्ट में शामिल किया? मैं शामिल और किया योगी जाना जी चाहिए। संत हैं, योगी जी संत हैं। मैं वही कह रहा हूं। और दूसरा, इस आंदोलन योगी से उनके परिवार, उनका जो मठ है, उसका लेना देना है भाई। उनकी जिम्मेदारी रही है, और उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी है, तो उनको तो ट्रस्ट में होना चाहिए था। ठीक है कि आप चेयरमैन बिल्कुल नहीं होना बनाते हो, चाहिए, मुख्यमंत्री हैं, तो कम से कम मेंबर तो बनाते। आज वो अगर वहां मेंबर होते तो परिस्थितियां दूसरी होती। बिल्कुल होती, बिल्कुल होती, बिल्कुल होती। इस ट्रस्ट में इस जिस तरीके की चोर बाजारी चल रही है, पहले दिन से ही चोर बाजारी चल रही है। और हर हर चोर बाजारी को जब खुलासा हो जाता है, मीडिया में आने लगता है, तो दबाने की कोशिश करते हैं। और एक डीसीएम ने कहा कि अरे वो पहले अखिलेश यादव जो मस्जिद का बताएं, मस्जिद का चंदा चोरी, मस्जिद तो बनी ही नहीं, चंदा उस पर लिया ही नहीं गया, तो चोरी की क्या बात होगी? अरे शर्म नहीं आती है बीजेपी के और आरएसएस के इन नेताओं को, जो चोरों को डिफेंड कर रहे हैं, डकैतों को डिफेंड कर रहे हैं, जो भगवान राम के नाम पर चोरी कर रहे हैं, भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर जो लोग चंदा देते हैं, उस चंदे पर डकैती डालते हैं। देवकी नंदन ठाकुर जो कथावाचक, उन्होंने एक बहुत मैंने अच्छी सुना बात कही। उनको। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो भगवान का नाम का जो चंदा आता है, उसकी जो चोरी करता है, वो पता नहीं 60,000 साल तक गंदी नाली का कीड़ा बनता है। यह स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन ये तो, इनको तो पढ़े लिखे लोग नहीं इनको तो है, धर्म से मतलब नहीं। खैर, इनको धर्म से तो मतलब ही नहीं है। एक धर्म सेना के संस्थापक के संतोष दुबे, उन्होंने भी कुछ एलिगेशंस लगाए हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी चीजें चोरी हो गई। उनका आरोप है, उन्होंने तहरीर भी दी है अयोध्या पुलिस को, और उन्होंने आरोप लगाया है कि 1989 से लेकर के अब तक सोने, चांदी, हीरे, माणिक और अष्ट धातु की करीब 1250 शिलाएं गायब कर दी गई हैं। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। जबकि मिट्टी की पूजित शिलाएं आज भी कारसेवकपुरम में रखी हैं। पर सोने चांदी की शिलाओं की देखरेख का जिम्मा भी इसी ट्रस्ट के पास, इन्हीं महासचिव रहे, मतलब वर्तमान में जो है नहीं, चंपत राय, चंपत राय के पास उनके था, इस पास है। ट्रस्ट के पास नहीं था। ये नया ट्रस्ट है।
ये नया ट्रस्ट है। जब फैसला आता है उसके बाद 2019 चुनाव से पहले जब फैसला आता है तो ये ट्रस्ट बना था। लेकिन लेकिन ये जो है जो ट्रस्ट बना और जो पुराना ट्रस्ट था उस ट्रस्ट में भी चंपत राय थे। और ये शिलाएं कहाँ चली गई? लोगों ने बड़ा भाव से दान दिया था, सोना चांदी हीरे जवाहरात। भारत के हम्म। लोग धर्म को लेकर के बहुत मतलब समझिए जागरूक हैं और दान करते हैं। नहीं तो ये मंदिरों में जो खजाने हैं वो दान के ही खजाने हैं। हम्म। आज राम मंदिर जो बना हुआ है ये हम्म। पब्लिक के पैसे से बना हुआ है। और ये पब्लिक के पैसे से मंदिर भी खड़ा हो गया और वही पब्लिक का पैसा इन लोगों ने चोरी भी कर लिया। निर्माण कार्य में भी चोरी हुई है। आप सोचिए एलएनटी जैसी कंपनी ने पूरा जो निर्माण कार्य हुआ है उसका पैसा नहीं लिया। हम्म। केवल पत्थर खरीदे गए, पत्थर खरीद में घोटाला हुआ है। पत्थर खरीद दो, 10 रुपए का पत्थर 50 रुपए में खरीदा गया है। मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, यहाँ पत्थर के बहुत सारे काम हुए, उन पर इस तरह के आरोप लगे थे। वही काम राम मंदिर में हुआ है। हम्म। लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी। ये इतने घटिया लेवल तक चले हिंदुओं जाएंगी इस बात की उम्मीद हिंदुओं नहीं। की जो भावनाएं हैं वो बहुत आहत हुई हैं, बहुत आहत हुई हैं। इससे ज्यादा आहत नहीं हो सकती हैं। आप किसी से भी बात करिए, खासकर उम्र दराज लोगों से, तो वो ये बात कहते हैं कि हम लोगों ने 500 साल बाद मंदिर बना और उस मंदिर को जो है ये पापियों ने पाप करके पाप का घर बना दिया भगवान राम का। ये आपको क्या पाप लगता का है घर इस हो गया मामले में, भगवान का। इस मामले में एक्शन होगा? क्या एक्शन हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या आपको क्या जानकारी मिलेगी, क्या कुछ कार्रवाई का मन बन रहा है? जो मुझे जानकारी है कि इस घटनाक्रम का आफ्टर इफेक्ट यही है कि देर सबेर, हो सकता है आज हो सकता है 2 महीने बाद हो, पर अब इसकी जिम्मेदारी से कम चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इसका मन एक तंत्र ने ऊपर बना लिया है। उनकी रिक्त स्थान को कैसे भरा जाएगा, किन लोगों को जवाबदेही जिम्मेदारी दी जाएगी, ये आने वाले वक्त में ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि चंपत राय को तो चंपत किया ही जाना चाहिए था। किसी ने कहा उनका नाम ही चंपत है, शंकराचार्य ने कहा कि उनका नाम ही चंपत है। और चंपत का मतलब क्या होता है ये शंकराचार्य जी ने कहा। देखिए, मेरा तो मत है कि राम मंदिर ट्रस्ट में जो चारों शंकराचार्य हैं उन चारों शंकराचार्यों को शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि ये धर्म का काम है। धर्म का काम राजनीति के लोगों को नहीं करना चाहिए। धर्म का काम नेताओं को नहीं करना चाहिए। धर्म का काम एक सामाजिक संगठन नहीं है। धर्म नहीं, पर धर्म इसके लिए तो धर्म है। एक्सपर्ट्स भी चाहिए ना इसमें, देवकी जी। मतलब नहीं ये तो साधु एक्सपर्ट तो संतों लाए। के ये कौन सा के लिए एक्सपर्ट है? चंपत राय नहीं, कौन सा मैं ये एक्सपर्ट नहीं है कहता मंदिर कि बनाने वो में? हैं, पर ठीक है कि आप नहीं, एक अनिल बॉडी, मिश्रा कौन गवर्निंग सा बॉडी एक्सपर्ट बना है? सकते हैं, पर करने उसको प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को, या उस पूरी कार्य व्यवस्था को हैंडल करने के लिए तो कुछ प्रशासनिक अनुभव वाले लोग भी चाहिए। नहीं, नहीं चाहिए। गोरखनाथ मंदिर में कौन सा प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है? गोरखनाथ मंदिर में बड़े महाराज जी जब तक थे तब तक सारी व्यवस्था वो खुद देखते थे। उनके नीचे एक मैनेजर हैं द्वारिका तिवारी। और आज योगी आदित्यनाथ जी देखते हैं, उनके नीचे हैं द्वारिका तिवारी, आज भी है। कौन सी वहां प्रशासनिक व्यवस्था है? मंदिर में तो प्रशासन का प्रवेश निषेध होना चाहिए। क्योंकि प्रशासन का व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है वो लूट मचाता है, वो लूट मचाता है। आईपीएस और आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारी कहीं भी जाएंगे तो डकैती डालें, कमीशन खोरी उनकी प्रवृत्ति है। हम्म। वो धर्म नहीं जान रहे हैं, हम्म। वो धर्म नहीं जान रहे हैं। और देखिए, अगर ये काम विंध्याचल मंदिर में कौन सा प्रशासन बैठा हुआ है? जो भी चढ़ावा आता है वो मंदिरों में उनके मंदिर के व्यवस्था पर खर्च होता है और जो उसके जो पुजारी हैं उनके हिस्से में बढ़ता है। हम्म। आप यहां पर पर पुजारियों का पर इंटरव्यू अब लिए। ये कहा जा रहा है कि जो एसआईटी है, करीब 40 लोग इसमें, मतलब इसकी जांच की जद में हैं। इसमें ट्रस्ट के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बैंक से भी कुछ जुड़े लोग इसमें माना जा रहा है कि इन्वॉल्व हैं। और ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में
दान पेटिकाओं से नकदी और कीमती सामान निकालने की गिनती जो है वो कुछ कुछ रिकॉर्ड हुई है। इसलिए उन रिकॉर्ड्स को भी कहीं ना कहीं एसआईटी खंगाल ली, चूंकि एसआईटी में आपको पता है कि मंडलायुक्त लखनऊ विजय विश्वास पंत, उनकी अगुवाई में कमेटी बनी हुई है। सीसीटीवी फुटेज, ऑडिट रिपोर्ट और दान की प्रक्रिया, इन सब चीजों की जांच जो है वो वहां पर की जा रही है। और जो नोट वहां पर से निकालने के लिए जो बैंक के कर्मचारी या मंदिर का अकाउंट स्टाफ उसमें लगता है, करीब 49-50 लोग हैं। इनसे इस पूरे मामले में दरअसल पूछताछ जो है वो की जा रही है और इस चीज को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी बात सही है कि पहले चंपत राय ने इस बात को खारिज किया था कि कोई गड़बड़ी हुई है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट जो है वो जांच में, यानी प्रशासन जो भी जांच कर रहा है उसमें वो पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। मैं अब इसको कंक्लूड करता हूं कि अब ये जो 49-50 लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं, इन पर क्या एक्शन होने जा रहा है और इस पूरे मामले में उनकी क्या भूमिका है? देखिए, इस पूरे मामले में ट्रस्ट क्या कर सकता है? ट्रस्ट जो है किसी कर्मचारी को निकाल नहीं सकता है, क्योंकि ट्रस्ट, अरे सॉरी, ट्रस्ट कर रहे हैं, एसआईटी किसी को निकाल नहीं सकती है, एसआईटी किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती है। एसआईटी को लीगल पावर क्या है? एसआईटी में कि कोई सरकार की चोरी नहीं हुई है, हम्म। ये सरकार के धन की चोरी नहीं हुई है, हम्म। सरकारी किसी डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं हुआ कि एसआईटी बन जाए, जांच हो हम्म। जाए। ये एक ट्रस्ट में चोरी हुआ, वो भी धार्मिक ट्रस्ट है, जिसपे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं जो है जुड़ी हुई एकदम है। उस पर जुड़ी हुई है, टिकी हुई है। तो अगर वहां पर कुछ करना है तो सबसे पहले वो जो एक एफआईआर होनी चाहिए थी ट्रस्ट की तरफ से, और जैसे ही एफआईआर हो जाती, पुलिस से अच्छा चोर को पकड़ने का तरीका किसी को नहीं पता है। हम्म। पुलिस अब तक, आपको पता ही है कि पुलिस कई लोगों को पकड़ भी चुकी है, रुपया भी बरामद कर चुकी है, ये सब कुछ पुलिस कर चुकी है। लेकिन पुलिस को वर्कआउट एसआईटी, करना हो तो 24 घंटे में वर्कआउट हो चुका होता है केस। उसको फ्री हैंड दीजिए, आप पुलिस को दीजिए फ्री हैंड। पुलिस, देखिए, किसी भी मामले में जब पुलिस अपने पर उतर जाएगी तो उसे टाइम नहीं लगेगा वर्कआउट करने में, बस वो अपने पर उतरती नहीं है, उससे गलत काम जो है करवाया जाता है। पुलिस करती नहीं है, मजबूरी में करती है। हम्म। कुर्सी का मामला होता है, इंस्पेक्टर की कुर्सी का मामला होता है कि हमारी कुर्सी न चली जाए, मीडिया में ज्यादा खबरें ना हमारे खिलाफ चली जाए, हम्म। इस वजह से ये सब होता है। तो ये ठीक। एक बड़ा सवाल है। ठीक है देवकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और खास तौर पर उन पहलुओं पर नजर डालने के लिए जो इस पूरे मामले में बेहद अहम है। और जिस तरह आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ खुद चाहते थे कि इस मामले में एफआईआर हो, वो चाहते थे कि इस मामले में ठोस कार्रवाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग कारणों से इस पूरे मामले में उनके हाथ बंधे हुए थे। और चूंकि ट्रस्ट इस पूरे मामले को गवर्न करता था, उसकी तरफ से कोई एप्लीकेशन एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं दी गई, लिहाजा इस मामले में पुलिस भी सो मोटो एक्शन जो है वो नहीं ले सकती थी। लिहाजा जब ट्रस्ट की तरफ से अपील की गई पीएमओ के निर्देश के बाद, तब जाकर के इस मामले में एक एसआईटी का गठन किया गया। अब एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार होगा, उसकी सिफारिशों का इंतजार होगा, ताकि अगले स्टेप का जो एक्शन है वो इस मामले में लिया सके। तब तक कुछ किरदारों को जरूर डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है, कुछ बाकी है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद देवकी जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।